इकबाल बानो नाम था उसका, गजलों की वो रानी थी, तानाशाह से टकराने की उसने मन में ठानी थी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। गौर से सुनिएगा, किस्सा बड़े काम का है, आमा यहां का नहीं है, पाकिस्तान का है। नमस्कार। किस्सों की किताब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ होते हैं किस्से, किस्सा गोई और किस्से गढ़ने वालों की कहानी। यहाँ किस्से होते हैं क्रांति के भी और किस्से होते हैं शांति के भी। तो आइए देखते हैं आज इस किताब में से कौन सा किस्सा निकलता है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे। तो आज का हमारा किरदार है यह गाना हम देखेंगे। और क्योंकि किरदार अनोखा है, तो आज हम आपको इस किरदार की कहानी भी एक अनोखे अंदाज में सुनाते हैं। तो भैया, एक था तानाशाह, सबसे ताकतवर बनने की थी उसकी चाह। हर चीज पर पकड़, हर चीज पर कंट्रोल, टीवी और अखबार बोलते थे सिर्फ उसके बोल। वो एक महान आदमी था, ऐसा वो मानता था। धर्म के नाम पे पाखंड करने वाला, धर्म को वो क्या खाक जानता था। तो धर्म की रूढ़ियों में देश को डुबाकर, सरकारी एजेंसियों से लोगों को कैद कराकर, मार्शल लॉ और भयंकर सेंसरशिप लगाकर, संस्कृति के नाम पर सब तरह की कला और आजादी को कुचल कर, दबाकर वो ले आया था अपने मुल्क में एक गहरी काली रात। सन्नाटे में गूंजती थी सिर्फ उसके मन की बात। गौर से सुनिएगा, किस्सा बड़े काम का है, आमा यहां का नहीं है, पाकिस्तान का है। तो जियाउल हक के राज में, मुल्क पाकिस्तान में, एक बुलबुल ने गाया गाना महफिले सैयाद में, हम देखेंगे। उसने देखा कि कैसे कैद में था एक अजीम शायर, जिसके बोलों से, जिसकी कलम से डर गई थी सरकार कायर। उसके अल्फाज, उसकी शायरी पर रोक लगा दी गई। फैज अहमद फैज की शख्सियत देशद्रोही, एंटी नेशनल बता दी गई। फैज को मुल्क छोड़ना पड़ा, अपने घर से मुंह मोड़ना पड़ा। हालांकि आवाम के मुंह बंद थे, फैज के अल्फाज लेकिन उनके दिलों में बुलंद थे। गौर से सुनिएगा, किस्सा बड़ा काम का है, आमा यहां का नहीं है, पाकिस्तान का है। 13 फरवरी 1986 फैज की सालगिरह का दिन था। फैज तो दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी शायरी पर रोक पर जिरह का दिन था। कहते हैं, जिस लाहौर नी वेख्या वो जम्या ही नहीं, उस शाम लाहौर ने कोई हुक्म मन्या ही नहीं। इकबाल बानो नाम था उसका, गजलों की वो रानी थी, तानाशाह से टकराने की उसने मन में ठानी थी। सुर्ख गुलाब लब थे उसके, आंखों में खून की लाली थी, बेखौफ बुलंद आवाज थी उसकी, साड़ी भी उसकी काली थी। साड़ी पर रोक थी, फैज पर टोक थी, बानों की गर्दन पे जैसे तलवार की नोक थी। लेकिन तानाशाह के फरमानों की धज्जियां उड़ने वाली थी। क्या खूब चहकी वो बुलबुल उस दिन, वो शाम बड़ी मतवाली थी। बेखौफ बुलंद आवाज थी उसकी, साड़ी भी उसकी काली थी। हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।
लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा, जब जुल्मों सितम के कोहे गरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाँव तले, हम महकूमों के पाँव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। फैज ने मजहबी किस्सों की लेकर मिसालें लिखा, हम देखेंगे। बानों ने तोड़कर सब पाबंदियां गाया, हम देखेंगे। जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, मसनद पे बिठाए जाएंगे सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था लाहौर, आंखों में यकीन दिल में उम्मीद कि बदलेगा ये दौर, हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। जब जब कोई तानाशाह अपना जोर जुल्म आवाम पर फेंकेंगे, उठ खड़ी होगी जनता और बोलेगी, हम देखेंगे। तो ये था किस्सा फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म हम देखेंगे और मलिकाए गज़ल इकबाल बानो का। 1986 में बानो ने जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ उठाई। इसके चलते उनके आगे का जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहा। पाकिस्तानी हुकूमत की वजह से उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बेखौफ बानो को कभी कोई डरा ना सका। 2009 में बानो का इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने एक महान जीवन जिया। उनका गाया फैज़ का ये गीत हम देखेंगे और वह खुद भारतीय उपमहाद्वीप में विद्रोह और आज़ादी का प्रतीक बन गए और उनकी विरासत सदा जीवित रहेगी। ऐसे और किस्से और कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बेसिक फंडे क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।